हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें हमें क्या करना है, हमें दोस्तों यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। तो दोस्तों हल हल दोस्तों करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा दिया है 12, 15 और 21। तो दोस्तों हमें 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो दोस्तों जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का HCF और LCM निकालना हो तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं को दोस्तों आपको ऐसे लिख लेना है। जैसे 12 हो गया, 15 को इसके नीचे लिखिए, फिर दोस्तों उसके बाद आप क्या करिए, 21 को इसके नीचे लिखिए। उसके बाद दोस्तों इन सभी दी गई संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड करना कहीं बगल में। जैसे कि दोस्तों 12 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 12 को कहीं बगल में लिख के करिए। जैसे 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पे 12 का जो गुणनखंड हो गया वो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, 2 2 3। अब दोस्तों उसी तरह से आप 15 का भी अगर करेंगे तो दोस्तों 15 का अगर आप करते हैं, 15 दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, ये दोस्तों 3 से आप काटिए। 3 5 15 और 5 एकम 5, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 5। उसके बाद दोस्तों ये 21 का करिए। 21 का दोस्तों जब आप करेंगे तो दोस्तों ये 21 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 7 21 और 7 एकम 7, यानी कि 3 गुणे 7 हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, पहले तो दोस्तों आपको निकालना है HCF बराबर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसका LCM भी निकालना है। तो दोस्तों HCM में दोस्तों क्या होता है कि जिन भी संख्याओं का आपने अभाज्य गुणनखंड किया है, यहाँ पे दोस्तों हमने 3 संख्याओं को किया, 12, 15 और 21 का। तो दोस्तों इन सभी के अभाज्य गुणनखंडों में जो तीनों में जो कॉमन होगा वही HCM में लिया जाता है। दोस्तों जैसा कि इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दोस्तों 2 नहीं लिया जाएगा। और एक 2 है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो दोस्तों ये 3 3 3 तीनों में है, तो दोस्तों तीनों में से एक 3 लेंगे। उसके बाद दोस्तों इन तीनों के अलावा तीनों में और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा ये हो गया HCF। HCF में दोस्तों जो तीनों में कॉमन होता है वही आपको लेना होता है, इसके अलावा HCF में आपको कुछ नहीं लेना है। उसके बाद दोस्तों LCM में दोस्तों आपको क्या करना है, LCM में दोस्तों जो तीनों में कॉमन है पहले आपको वो लेना है। तो दोस्तों तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, और दोस्तों 3 के अलावा बाकी और कुछ कॉमन नहीं है LCM में। तो दोस्तों LCM में जो तीनों में कॉमन होता है पहले वो लिया जाता है, और जो नहीं कॉमन है उनका भी LCM में गुणा किया जाता है। तो दोस्तों ये 2 कॉमन नहीं है तो 2 का गुणा करिए, फिर दोस्तों ये भी 2 कॉमन नहीं है तो इसका भी गुणा करिए, फिर दोस्तों ये 3 तो कॉमन हो ही चुका है, 5 नहीं कॉमन तो 5 का गुणा करिए, फिर दोस्तों 7 है तो 7। उसके बाद दोस्तों इन सबका आप जो है गुणा कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप इन सबका आप गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 छक्का 420। इस तरीके से दोस्तों ये आपका हो गया LCM। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसका भी दोस्तों हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके दोस्तों इन तीनों का हमें HCM निकालना है और जो है LCM निकालना है। तो दोस्तों आपको लिखना है हल। उसके बाद दोस्तों 17 को लिखिए, फिर दोस्तों नीचे 23 को लिखिए, फिर दोस्तों इसके नीचे 29 को लिखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोस्तों जब भी आप HCF और LCM निकालेंगे तो दोस्तों आपको ऐसे ही करना है एकदम। अब देखिए दोस्तों 17 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों 17 किससे कटेगा, 17 दोस्तों आप 1 से काट लीजिए, तो 1 से काटेंगे दोस्तों 17 ही आएगा, क्योंकि दोस्तों 17 एक अभाज्य संख्या है और ये दोस्तों किसी से भी नहीं कटेगा, ये दोस्तों खुद से कटेगा, यानी कि 17 से कटेगा। तो दोस्तों 17 का हमने किया तो 1 गुणे 17 आ गया। दोस्तों 1 से काटा नहीं जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने 1 से काटा है। क्यों ऐसा किया है, ताकि दोस्तों आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर दोस्तों 23 का भी आप करेंगे दोस्तों, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों इसको भी 1 से काटिए, 23 ही आएगा, फिर 23 से कटेगा। तो दोस्तों इसका जो गुणनखंड हो गया 1 गुणे 23। और दोस्तों 29 भी एक अभाज्य संख्या है, और दोस्तों 29 भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो दोस्तों इसका भी होगा 1 गुणे 29। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है HCF और दोस्तों नीचे आपको लिखना है LCM। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि HCM में हम लोग क्या करते हैं, HCM में दोस्तों 17, 23 और जो 29 के गुणनखंडों में जो कॉमन है वो आप लीजिए। 1 है, 1 है, 1 है, तो दोस्तों 1 हो जाएगा। और दोस्तों 1 के अलावा इन तीनों में और कोई कॉमन नहीं है, तो दोस्तों HCF आपका हो गया 1। और दोस्तों LCM में क्या करते हैं दोस्तों, जो तीनों में कॉमन है वो उसको तो आपको लेना ही है, मतलब 1 1 1 1 कॉमन है तो 1 लीजिए। फिर दोस्तों और कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो दोस्तों जो नहीं कॉमन है, जैसे 17 नहीं कॉमन है तो 17 का गुणा करिए। फिर दोस्तों 23 नहीं कॉमन है तो 23 का गुणा करिए। फिर दोस्तों 29 नहीं कॉमन है तो 29 का गुणा करिए। तो
दोस्तों 1 का गुणा आप 17 में करेंगे तो दोस्तों 17 ही होगा, और दोस्तों 17 का गुणा 23 में, फिर दोस्तों 23 का गुणा जब आप 29 में करेंगे तो ये दोस्तों आपका 11,339 होगा। यानी कि दोस्तों इस तरीके से ये आपका निकल गया एलसीएम, यानी कि दोस्तों आपका एलसीएम जो है 11,339 हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8, 9 और 25। इसका भी दोस्तों हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके दोस्तों इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बनाया, दी गई संख्याओं को आपको दोस्तों ऐसे में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 8 का अगर जो आप गुणनखंड करते हैं 8 का, तो दोस्तों ये 8 जो है 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर दोस्तों यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9 का भी दोस्तों अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों 9 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 3। और दोस्तों यहाँ पे आप 25 का जब करेंगे तो दोस्तों 25 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 बचे 25 और 5 एकम 5, यानी कि दोस्तों इसका आपका हो जाएगा 5 गुणे 5। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है एचसीएफ और नीचे दोस्तों आपको लिखना है एलसीएम। अब दोस्तों देखिए एचसीएम में दोस्तों जो तीनों में कॉमन होता है वो हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों इन तीनों में दोस्तों कुछ भी कॉमन आपको दिख नहीं रहा होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक और 2 है, यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक और 2 है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। उसी तरह दोस्तों 5 इन दोनों में है लेकिन दोस्तों इन दोनों में नहीं है। यानी कि दोस्तों जब एचसीएम में दोस्तों जब तीनों में कुछ नहीं कॉमन होता है, तीनों अभाज्य गुणनखंडों में यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं कॉमन है, तो दोस्तों एचसीएफ वहाँ पे 1 लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों एलसीएम में दोस्तों आप क्या करते हो, एलसीएम में दोस्तों अगर तीनों में जो कॉमन है पहले वो लिया जाएगा, या तो दोस्तों 2 में भी कॉमन है तभी भी आप ले सकते हैं। जैसे तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ नहीं होता, दोस्तों इन दोनों में से हम लोग 1 2 ले सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे दोस्तों तीनों में या 2 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोस्तों जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन सब का, जैसे ये 2 इसमें है और कहीं नहीं है, ये भी 2 इसमें है और कहीं नहीं है, ये भी 2 इसमें है लेकिन और कहीं नहीं है तो 2, फिर दोस्तों 3 इसमें है और कहीं नहीं है तो 3 से गुणा करिए, फिर दोस्तों ये भी 3 यहाँ पे है और कहीं नहीं है, ये 5 यहाँ पे है और कहीं नहीं है, और ये भी 5 यहाँ पे है और कहीं नहीं है। तो दोस्तों इन सब का जब आप गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरके 24, 24 तिया 72, 72 25 360, और दोस्तों सॉरी 72 25 दोस्तों 360 होगा। और दोस्तों 360 में जब 5 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1800। इस तरीके से दोस्तों ये आपका हो गया एलसीएम। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।